Hello students, we are discussing about the leaf, the third chapter of science. Till now we have discussed the importance of leaf, different types of leaves, about their shape, sizes and texture, and the uses of leaves. Now today we will discuss about the shedding of leaves. In certain season of the year, we see very many leaves lying on the lawns and the roads. साल के एक पर्टिकुलर सीजन में आपने जमीन पे बहुत सारे पत्ते देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि ट्रीज के ऊपर लीव्स बहुत कम रह गए या बहुत ही थोड़े हैं। इससे ये पता चलता है कि जो लीव्स हैं वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, टेम्परेरी हैं, आते हैं और चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर गिर जाते हैं। दिस प्रोसेस कीप ऑन गोइंग, सो दैट मीन्स लीव्स आर नॉट परमानेंट ऑन द ट्री। अब ऐसा क्यों होता है, वो क्यों गिर जाते हैं लीव्स? ऑल्दो यू नो दैट लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जब प्लांट के लिए लीव्स इतने इंपॉर्टेंट है तो प्लांट अपने लीव्स को क्यों गिरा देता है और वो क्यों गिर जाते हैं? अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास कोई टॉय है और वो खराब हो गया है, ये किसी काम का नहीं रहा, ये टूट गया है, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको फेंक देंगे क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं रहा। वैसे ही प्लांट्स को जब तक लीफ उनके लिए काम करते रहते हैं तब तक वो उनको रखते हैं। जब वो उनके लिए काम करना बंद कर देते हैं, किसी काम के नहीं रहते, देन दे थ्रो देयर लीव्स। You can say they remain on the plant only till they are able to perform their function well. जब तक वो ठीक ठाक है, अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए, तब तक वो उनको अपने पास रखते हैं क्योंकि वो उनके लिए खाना बना रहे हैं। लेकिन जब वो खाना बनाना अपना बंद कर देते हैं तो ट्रीज उनको गिरा देता है, और यू कैन से ट्रीज शेड देयर लीव्स। When they become old, the plants shed them off. तो जब वो पुराने हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो प्लांट्स अपने लीव्स को गिरा देता है। New leaves then grow up to take their place. और उनकी जगह पर नए लीव्स आ जाते हैं, क्योंकि बिना लीव्स के तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। Because plants also need food, and you know that leaves prepare food for the plant. और अगर leaves ही नहीं होंगे तो plants अपना खाना कैसे बनाएंगे? और अगर पुराने leaves को tree अपने पास रखेगा तो भी उसका खाना नहीं बनेगा। तो इसलिए वो अपने पुराने leaves को गिराकर उसमें नए leaves आ जाते हैं, so that उसका खाना बनता रहे और वो जिंदा रहे। The shedding of leaves also help the plant to throw out the harmful waste that get collected in its old leaves. जो प्लांट्स होते हैं उनमें से भी हार्मफुल वेस्ट निकलता रहता है, that get collected in the leaves, और वो लीव्स में भी इकट्ठा होता रहता है। और वो हार्मफुल वेस्ट ट्री के लिए या प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए जब लीव्स ओल्ड हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं, तो जब ट्रीज उनको गिराता है तो उसके साथ उनके हार्मफुल वेस्ट भी चला जाता है, जो कि
ओल्ड लीव्स पे कलेक्ट हो चुका होता है. सो दैट्स व्हाई प्लांट्स शेड देयर लीव्स. इसलिए प्लांट्स अपना लीव्स को गिरा देते हैं. द ओल्ड लीव्स keep on getting shed and new leaves keep coming on their place. और ये प्रोसेस हर साल होता है. पुराने लीव्स ओल्ड होते हैं, येलो हो जाते हैं, सूख जाते हैं. उसके बाद ट्रीज और प्लांट उनको गिरा देते हैं और उनकी जगह पर नया लीफ आ जाते हैं. Now the question is, आप में से जब आपने बहुत सारे लीव्स गिरे हुए होते हैं, हम उन लीव्स को यूज कर सकते हैं? आप सोचते हैं नहीं, लेकिन हम उनका यूज कर सकते हैं. बहुत सारे लोग जब उनके घरों में सूखे हुए लीव्स इकट्ठे होते हैं, वो उनको कलेक्ट करके जला देते हैं. ये ठीक है या नहीं? No, it is not good. Why? Because जब आप कोई भी चीज जलाते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है और हार्मफुल गैसेस निकलती है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट. तो लीव्स को, सूखे हुए लीव्स को कभी भी जलाना नहीं चाहिए. अब आप बोलेंगे कि अगर हम उनको नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूं उसका क्या करेंगे. दैट आर वेरी यूजफुल फॉर अस. हम उनसे कंपोस्ट बनाएंगे. कंपोस्ट मीन्स खाद बनाएंगे. एंड यू ऑल नो, जो खाद होती है वो क्रॉप्स के लिए या प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. और अगर उनको हम फील्ड में या क्रॉप्स में डालते हैं तो वो हमारी जो क्रॉप्स होती है, जो प्लांट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. तो नाउ लेट अस स्टडी हाउ टू प्रिपेयर कंपोस्ट. कंपोस्ट कैसे बनानी है. सबसे पहले ड्राई लीव्स को कलेक्ट करने के लिए वी हैव टू डिग अ पिट. पिट यू ऑल नो, एक गड्ढा खोदेंगे हम और उस गड्ढे में हम उन लीव्स को कलेक्ट करेंगे. लीव्स को और जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, नॉट द प्लास्टिक और पॉलिथीन, बल्कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और पील्स ऑफ फ्रूट्स और जो बचा हुआ खाना या कुछ इस तरह की चीजें, वो सारा हम किचन का वेस्ट लीव्स के साथ उस पिट में डालेंगे. बाय द टाइम धीरे धीरे वो पिट भर जाएगा. जब वो पिट भर जाए तो उसे हमें कवर कर देना है विद अ मॉइस्ट सॉइल. मिट्टी से, गीली मिट्टी से उसको हम कवर कर देंगे और उसको छोड़ देंगे. कब तक? 2-3 months तक. We will left it for 2-3 months as it is. अब होगा क्या? जब जमीन के नीचे वो लीव्स और हमारा किचन वेस्ट सारा सड़ जाएगा. सड़ने से वो धीरे धीरे कंपोस्ट और यू कैन से खाद बन जाएगा, विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड वेरी गुड फॉर आवर प्लांट्स एंड क्रॉप्स. सो दिस कंपोस्ट कैन देन बी यूज्ड इन फील्ड्स. और इस कंपोस्ट को हम फील्ड में डालेंगे या फिर आपके घरों में गमले हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, उनमें भी आप इनको डाल सकते हैं. और आप उसके बाद देखेंगे कि आपके जो प्लांट्स हैं
बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लग गए हैं। सो नेक्स्ट टाइम डोंट वेस्ट द किचन वेस्ट, जो है उसको फेंकेंगे नहीं। अगर आपके नियर अबाउट कोई जगह है जहां पर आप ऐसा कंपोस्ट बना सकते हैं तो यू कैन कलेक्ट इट एंड मेक द कंपोस्ट फॉर योर flower pots. So you can see here the picture of compost. Here some people have collected the fallen leaves and they prepare the compost from it, and here is the compost. This is the compost that is prepared after 2-3 months. So this is all about the leaf and their uses. Now we will discuss the exercise of this lesson. Here, fill in the blanks. Dash is the common green part of the plant. You all know what is the green part of the plant called? Yes, leaf. Leaf is the common green part of the plant because it is in every plant. No plant is without leaf. Leaf of different plants differ in their shape, size and किस किस चीज में differ होते हैं? I have discussed shape, size and third thing is texture. I have also discussed neem and dash leaves are often used as for medicinal purposes. नीम और कौन सा प्लांट है जिसके लीव्स हम मेडिसिन में यूज कर सकते हैं? बहुत कॉमनली आपके घरों में भी होता है. That is basil, or you can say tulsi. Basil leaves. Next, the leaves of spinach and methi are used as spinach, पालक, मेथी तो आपको पता ही है. मेथी और पालक को कैसे यूज करते हैं आप? Yes, used as vegetable. हम साग बना के खाते हैं, आपको पता ही है. Used as vegetables. Next is your true false. Neem leaf is often used to protect clothes from insect. कि नीम लीव्स क्लोथ्स को इंसेक्ट से बचाते हैं, उसके लिए यूज किए जाते हैं. Yes, I have already explained in the chapter that when we put the neem leaves in the clothes, then insects does not come. So neem leaf protect the clothes from insect. So it is true. The leaves of plant help them to make their own food. जो लीफ होते हैं प्लांट्स के वो उनको खाना बनाने में हेल्प करते हैं. Yes, ये तो फैक्ट है और मैं बार बार रिपीट करता हूं that the leaves of the plant prepare food for the plant. Next is curry leaves is used to garnish food. करी लीव्स को हम फूड को सजाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए यूज करते हैं. Yes, all the things are already discussed in the chapter. New leaves take place of old leaves. जो न्यू लीव्स है वो ओल्ड लीव्स की जगह ले लेते हैं. Yes, आज ही अभी हमने डिस्कस किया था that plants shed their old leaves and new leaves takes place of old leaves. Yes, so all the statements are true. Next is your multiple choice questions. The leaf of this plant is used as plate. Banana, mango, basil, spinach. Out of these,
which one is used as a plate? I have discussed that in South India, banana leaves are used as a plate. So this is the answer. Next, these should be used to make compost. इनमें से किस चीज के कंपोस्ट बन सकता है? Burnt leaves, fallen leaves, flowers or roots? Yes, fallen leaves. This is our last topic that we have discussed. This leaf is often used to add aroma to the food. इनमें से कौन सा लीफ है जो कि खाने में खुशबू के लिए यूज किया जाता है? पीपल? नो. कोरिएंडर? मैंगो? नीम? यस, कोरिएंडर. So we have finished with the chapter, and we will discuss the question answers, and I will send these exercise and question answers in the assignment section of the website. So you can check the answers of the questions over there. Thank you.